वीडियो में एक दूल्हे को दिखाया जाता है जो काफी डरा हुआ है। दूसरी तरफ से उसकी दुल्हन आ रही है, लेकिन उसके पास कोई नहीं खड़ा हुआ, फिर भी दुपट्टा हवा में लहरा रहा है। शादी में ढोल और शहनाइयां बज रही हैं, लेकिन कौन बजा रहा है ये नजर नहीं आ रहा। और फिर वहां उसकी बहनें भी आ जाती हैं जो खूब सजी हुई होती हैं, लेकिन वो भी खौफनाक अंदाज में अपनी बहन की तरफ देख के हंस रही होती हैं। दुल्हन की बहनें दूल्हे को खौफनाक अंदाज में हंसते हुए देखती हैं। दूल्हा भी हल्का सा खौफ से मुस्कुरा देता है। दूल्हे को भी अब एहसास हो रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर इन दोनों की शादी शुरू होती है। जब शादी की सारी रस्में हो जाती हैं, तो अचानक से दूल्हे के गले में जंजीरें आ जाती हैं और वो ये देख के परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी खड़ी हुई तमाम बहनें हंस रही होती हैं और दुल्हन भी भयानक तरीके से उसको देख के हंस रही होती है। दूल्हा ये सब देख के बहुत परेशान हो जाता है और खौफ से कांपने लगता है और अचानक से उन सारी बहनों की एक एक करके शक्लें तब्दील होने लग जाती हैं। दूल्हा काफी घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी, जिससे इसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो दरवाजे पर पहुंच जाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब तुम हमारी कैद में हो और हमेशा हमारे साथ रहोगे। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मारे जाओगे। ये सब क्या था? असल में ये 7 चुड़ैल बहनें हैं जो अपनी हवेली की तरफ आने वाले को अपना दूल्हा बना के कैद कर लेती हैं और जो इनकी बात नहीं मानता उसको वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। दूसरा दिखाया जाने वाला मंजर एक लड़का और एक लड़की का है जो यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए हैं और वो इसी हवेली की तलाश में है। उन्होंने भी इसी हवेली के बारे में कुछ कहानियां सुन रखी थी, जिसकी रिसर्च करने वो इस गांव में आए होते हैं। उनमें से उसकी साथी लड़की इसको इस रिसर्च करने पे मना करती है और हवेली में जाने से रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता और वो गांव के मुखिया के पास चला जाता है, जहां पर पहले से ही मुखिया के पास एक औरत खड़ी रो रही थी क्योंकि उसका एक लड़का और एक लड़की गायब हो गए थे जो उसी हवेली की तरफ खेलने के लिए गए थे। मुखिया उनसे कह रहा था कि आप लोगों को मना किया है कि उस तरफ बच्चों को मत जाने दिया करें। उस हवेली में 7 चुड़ैल बहनों का बसेरा है, आप लोग क्यों नहीं समझते और इस बात को दरगुजर कर देते हैं। इतने में वो शहरी लोग भी जो डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे मुखिया के पास पहुंच जाते हैं और ये सारी बातें सुनते हैं, लेकिन उनमें से वो लड़का उनकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मुझे सिर्फ अपना ड्रामा बनाना है। फिर गाँव का मुखिया कहता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी पे ये सारा काम करना, इस काम की हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम इसके मालिक खुद होगे। हमारी बात मानो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और शहर वापस चले जाओ और इस कहानी को भूल जाओ। ये कहानी नहीं है, दरअसल ये एक हकीकत है। फिर वो दोनों मुखिया की बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनमें से जो लड़का होता है वो उनकी बात पे यकीन नहीं करता और वो उससे लड़की से कहता है मैं जरूर जाऊंगा, कोई 7 चुड़ैलें वगैरह नहीं, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं खुद अकेला चला जाऊंगा। उस लड़की, जिसका नाम महक था, उससे ये कह के हवेली की तरफ निकल जाता है। महक उसको आवाजें देती रह जाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी जीप लेके उस हवेली की तरफ चला जाता है। हवेली रात के इस टाइम बहुत खौफनाक लग रही थी, लेकिन उसको इस बात से कोई परवाह नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अंदर की तरफ जाता है और हवेली एकदम लरज उठती है, जैसे उन चुड़ैलों को इसके आने की पहले ही खबर हो चुकी थी। फिर उन चुड़ैलों में से एक चुड़ैल अपनी बाकी की बहनों को आवाज देती है कि बाहर आ जाओ, हमारा शिकार आ गया है, और एक एक करके सारी बहनें अपनी अपनी जगहों से बाहर आ जाती हैं। फिर उन चुड़ैलों में से उनकी एक शादीशुदा बहन कहती है कि बहनों तैयारी शुरू करो, नए दामाद जी पधार रहे हैं। फिर से शहनाइयां बजेंगी इस हवेली के अंदर, ये कह के खौफनाक तरीके से हंसने लगती हैं। फिर जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल होता है तो उसको दरख्त के एक कोने पे एक छोटी बच्ची रोती हुई नजर आती है। दरअसल वो उनका एक छलावा था। ये वही बच्ची थी जो इस महल की तरफ आई थी और गायब हो गई थी। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्यों रो रही हो, तो वो कहती है कि खेलते हुए मेरा भाई इधर आ गया था, मैं अपने भाई को ढूंढने आई हूँ, लेकिन मेरा भाई मुझे नहीं मिल रहा, आप मुझे ढूंढ के देंगे मेरे भाई को। वो उस बच्ची से कहता है कि रो नहीं, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ के लेकर आता हूँ, तुम चलो, किधर गया था तुम्हारा भाई, मुझे बताओ। फिर वो बच्ची उसको हवेली के अंदर ले जाती है। ये सारी बहनों की एक चाल थी। वो बच्ची बच्ची नहीं बल्कि
एक चुड़ैल थी, वो जैसी अंदर दाखिल होती है वो एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। पीछे से उसकी दोस्त महक भी आ जाती है, वो उसको हवेली में अंदर जाते हुए देखती है और उसके आगे एक दुल्हन नुमा चुड़ैल को जाते हुए देखती है। वो समझ जाती है कि मेरे दोस्त को इसने अपने शहर में कर लिया है, इसलिए उसको मेरी आवाजें नहीं पहुंच रही। वो काफी आवाजें देती है लेकिन वो उसकी एक आवाज नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। पीछे से जब महक भागते हुए अंदर जाने की कोशिश करती है तो एक जादुई जाल जिससे वो टकरा के वापस गिर जाती है और अंदर नहीं जा पाती। महक ने एक काम सही किया था जो वो गांव के लोगों और मुखिया को साथ लेकर आई थी। मुखिया ने उसको संभालते हुए कहा, मना किया था ना कि इस हवेली की तरफ मत आना, लेकिन तुम शहरी लोग कहाँ मानते हो हम गाँव वालों की बात। फिर महक रोते हुए कहती है कि उसको बचा ले। वो उसको अंदर ले गई। महक का दोस्त अंदर पहुंचते ही अचानक से होश में आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। अचानक से उसके कपड़े तब्दील हो जाते हैं। उसने एक दूल्हे का लिबास पहन रखा था और शहनाइयां बज रही थी, लेकिन शहनाइयां कौन बजा रहा था कोई नहीं नजर आ रहा था। वो काफी हैरान होता है और खौफजदा होता है। एक कोने में उसको एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है, वो भी एक दूल्हा बना हुआ था लेकिन वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो उससे कहता है, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे कैद हो जाओगे, ये चुड़ैलें तुम्हें भी अपना कैदी बना लेंगी। फिर अचानक से वहाँ पर सातों बहनें आ जाती हैं और फिर वो उससे कहती हैं कि मेरी बाकी की बहनें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कितना इंतजार करवाया तुमने, चलो अब जल्दी से पसंद कर लो, तुम्हें कौन सी दुल्हन पसंद है। वो ये सुन के बहुत खौफजदा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो उसको कहती हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की या हमारी बात से इनकार करने की कोशिश की तो तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। अगर तुम बचना चाहते हो तो इनमें से एक लड़की को पसंद कर लो और अपनी बीवी बना लो तो तुम बच सकते हो। फिर वो मजबूरन उनमें से किसी को पसंद करने लगता है लेकिन उसके दिमाग में एक तरतीब आती है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी दो बहनें पसंद आई हैं। वो उसकी एक चाल थी लेकिन ये इसकी चाल कामयाब हो गई थी। वो आपस में लड़ने लग जाती हैं। उनमें से दो चुड़ैलें जिन्हें इसने पसंद किया था एक दूसरे से कहती हैं कि मैं इससे शादी करूंगी। वो कहती है मैं इससे शादी करूंगी। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा होता है कि महक कुछ ना कुछ इंतजाम कर ले मुझे यहाँ से निकालने का। दूसरी तरफ महक को गाँव का मुखिया उस औरत के पास ले जाता है जो इस सारे मामले का तोड़ जानती थी। महक उससे इल्तिजा करती है कि ऐसे ऐसे हम शहर से कहानी बनाने आए थे उन चुड़ैलों पर। मेरे दोस्त ने इस बात पर एतबार ना किया और उनकी हवेली में चला गया और वो अब उनके जाल में फंसा हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो चुड़ैल उसको अपने साथ अंदर हवेली में ले गई है, ना जाने वो किस हाल में होगा। मुझे उसको छुड़वाना है, मुझे बताएं कि मैं उसको कैसे छुड़वा सकती हूँ। फिर वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ लेकिन पहले तुम इन सातों बहनों की कहानी तो सुन लो। फिर वो उसको उन सातों बहनों की कहानी सुनाती है और कहती है ये आज से 50 साल पहले की बात है। उस हवेली में एक आदमी अपनी 7 सौतेली बेटियों के साथ रहता था। उनका सौतेला बाप एक नंबर का अय्याश, जुआरी और कर्जे में डूबा हुआ आदमी था। फिर एक दिन उसने अपनी सातों बेटियों की शादी तय कर दी। बेटियां खुश थी कि हमारा बाप सौतेला सही लेकिन हमारे बारे में सोचता तो है। शादी के लिए वो सातों की सातों तैयार हो गईं। शादी वाले दिन जब उनको अचानक से पता चलता है कि हमारे बाप ने हमारी शादी तय नहीं की बल्कि हमें गांव के जमींदार को बेच दिया है तो वो बहुत रोती हैं और अपने बाप से कहती हैं कि आपने ऐसा कैसे किया, हम तो आपको अपना सगा बाप समझते थे। फिर उनका सौतेला बाप उनको डांटने लग जाता है तो उनमें से एक लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो लोहे की चीज उठाकर अपने बाप के सर पे मार देती है जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर वो लड़कियां अचानक से एक आवाज सुनती हैं। वो आवाज गांव के जमींदार की थी जो उनसे शादी करने के लिए उन्हें बुला रहा था। फिर वो सातों की सातों लड़कियां मंडप में आ जाती हैं। वहाँ उनकी शादी होने जा रही होती है कि वो सारी की सारी लड़कियां उस जमींदार पर झपट पड़ती हैं जिसे देख के वहाँ के सारे लोग भाग जाते हैं। वो सारी की सारी बहनें जमींदार को मार रही होती है कि अचानक से जमींदार का पैर वहाँ पर जलती हुई अग्नि पर लगता है जिससे सारा मंडप जल जाता है और वो लड़कियां भी और जमींदार भी उसमें जल के मर जाते हैं और इसी वजह से उनकी रूहें आज तक उस हवेली में भटक रही हैं। फिर वो औरत कहती है कि ये सारा मामला उस जमींदार की आत्मा ही खत्म कर सकती है क्योंकि इन सातों बहनों की शादी उस जमींदार से होने जा रही थी और वो सातों की सातों बहनें उस जमींदार से बहुत डरती थी। फिर महक कहती है कि आप जल्दी से उस जमींदार की रूह को बुलाएं और ये मामला खत्म करवाएं। वो औरत महक से कहती है कि जमींदार की रूह ऐसे उस हवेली में दाखिल नहीं हो सकती जब तक कोई उससे शादी करके उस हवेली में दाखिल ना हो। लेकिन कौन ऐसी लड़की है जो एक बदरू से शादी करेगी, उसकी भी
जान को खतरा हो सकता है। फिर वो औरत उससे कहती है, क्या तुम अपने दोस्त को बचाओगी? तो महक कहती है कि हाँ, मैं अपने दोस्त को जरूर बचाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। फिर वो औरत महक को अपने साथ ले जाती है और उसको दुल्हन का लिबास पहनाकर लेकर आती है। फिर महक को समझाती है कि जमींदार की आत्मा को मैं बुलाऊंगी, तो तुम्हें घबराना नहीं है और हौसले से काम लेना है। वहां जाने के बाद जो दुपट्टा तुम्हारे और जमींदार के गले में डला हुआ होगा, जैसे ही वो दुल्हनों को काबू करे, तुम्हें उसको काट देना है। इस तरह से वो अपनी दुल्हनों को पा लेगा और यहाँ से लेके गायब हो जाएगा और तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। फिर वो जमींदार की आत्मा को बुलाती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारी दुल्हन है, जाओ हवेली में जाके शादी कर लो और अपनी सातों दुल्हनों को पालो। फिर वो उसको हवेली में ले जाता है जहाँ पे उसका दोस्त कैद होता है। वो आत्माएं उसके दोस्त को बहुत बुरी तरीके से मार रही होती हैं। फिर वो 7 चुड़ैल बहनें जमींदार की आत्मा को देख के बहुत खौफजदा हो जाती हैं और डरने लग जाती हैं। फिर जमींदार की आत्मा उन 7 चुड़ैलों से कहती है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकती, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये कह के वो उनकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ता है तो महक मौका पाकर दुपट्टे को चाकू से काट देती है और जैसे ही चाकू से काटती है, जमींदार उन 7 बहनों की तरफ गिर जाता है, जिससे एक धमाका होता है और वो 7 चुड़ैल बहनें और जमींदार की रूह अचानक से गायब हो जाती है। फिर महक ये देख के बहुत खुश होती है कि उसने अपने दोस्त की जान बचा ली और इस हवेली से उन 7 चुड़ैलों का नामो निशान भी मिटा दिया। फिर वो जल्दी से अपने दोस्त को उठाती है और वहाँ से खुशी खुशी ले जाती है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको कैसी लगी मेरी ये आज की हॉरर स्टोरी? अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चले चलती हूँ, फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।